स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सैंचेज भारतीय यात्रा पर हैं और वडोदरा में स्पेशली वो एक कॉम्प्लेक्स का इनॉग्रेशन करने आए हैं। इंडस्ट्री लीडर्स, पॉलिटिकल डेलीगेशंस, इन सबसे मुलाकात के अलावा जो मेन काम उनका है वो यहाँ पर इस कॉम्प्लेक्स का इनॉग्रेशन करना है। ये कॉम्प्लेक्स क्यों इंपॉर्टेंट है, हम इस बात को डिस्कस करते हैं। सो टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का इनॉग्रेशन वडोदरा में करने के लिए ये यहाँ पर आए हुए हैं। पीएम मोदी जो कि भारतीय काउंटर पार्ट है स्पेन के प्रधानमंत्री के, वो इनको यहाँ पर रिसीव कर रहे हैं। सो व्हाट इज द थिंग कि हमारे को इस विजिट और इस इनॉग्रेशन में क्या स्पेशलिटीज है उनको देखना है। तो फर्स्ट इज C-295 एयरक्राफ्ट का प्रोडक्शन यहाँ पर किया जाएगा जो कि भारतीय सेना के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी है। इसमें क्या स्पेशलिटीज है उनको हम देखते हैं जो कि हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी असेंशियल है एग्जाम में, जिससे क्वेश्चन बन सकते हैं। पहली बात ये कि दिस कॉम्प्लेक्स यानी कि टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स जो यहाँ पर बन रहा है, जिसका इनॉग्रेशन करने आए हैं, ये इंडिया का फर्स्ट प्राइवेट मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट प्रोडक्शन प्लांट है। ये प्राइवेट सेक्टर का ऐसा पहला एयरक्राफ्ट प्रोडक्शन प्लांट है। यानी कि हम मेक इन इंडिया के अंतर्गत जो हमने प्राइवेट सेक्टर को अलाउ किया था और पहली बार डिफेंस सेक्टर में प्राइवेट कंपनीज हमारे यहाँ पर अलाउ की गई, उसका सबसे पहला एग्जाम्पल है या सबसे पहला सक्सेसफुल प्लांट यहाँ पर बनने जा रहा है। फर्स्ट थिंग। सेकंड इज फर्स्ट इन मेक इन इंडिया एरोस्पेस प्रोग्राम। मेक इन इंडिया के अंतर्गत हमने जो एरोस्पेस प्रोग्राम लॉन्च किया है उसमें ये अपनी कैटेगरी का पहला है जो कि प्राइवेट सेक्टर का है। कौन कौन सी कंपनीज का इसमें ज्वाइंट वेंचर है, जिसमें पहली चीज TASL यानी कि टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड एंड द सेकंड इज एयरबस DS। एयरबस जो कि बड़े प्लेन भी बनाती है, एयरबस काफी फेमस प्लेन है, आपने उसका नाम सुना होगा। तो एयरबस कंपनी का डिफेंस एंड स्पेस जो विंग है उसके साथ में मिलकर यहाँ पर इसका निर्माण किया जाएगा C-295 का। तो कौन कौन सी दो कंपनीज है, फर्स्ट इज टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड एंड द सेकंड इज एयरबस डिफेंस एंड स्पेस। ये दो कंपनीज यहाँ पर मिलकर इसका निर्माण करेगी। कैटेगरी क्या है, यानी कि ये जो एयरक्राफ्ट है किस कैटेगरी का है, तो ये मीडियम या मध्यम रेंज के एयरलिफ्ट का कार्य करेगा, यानी कि मालवाहक का कार्य कर पाएगा। फर्स्ट बात इसमें जो सबसे स्पेशलिटी है, जो मैं फिर से इसको जोर देकर बता रहा हूँ कि मेक इन इंडिया एरोस्पेस प्रोजेक्ट में ये प्राइवेट सेक्टर का कंप्लीट इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम यहाँ पर प्रोवाइड कर रहा है। यानी कि पूरा ओवरऑल जो इंडस्ट्री के लिए इकोसिस्टम चाहिए वो यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा। क्यों इसे कंप्लीट बोला जा रहा है? कंप्लीट बोलने का मतलब ये है कि इस एयरक्राफ्ट के लाइफ साइकिल का मतलब होता है कोई चीज जहां से स्टार्ट हो रही है बाय बर्थ से लेकर एंड तक के लिए उसको जो भी फैसिलिटीज चाहिए वो यहाँ पर इसी सेंटर पर अवेलेबल हो पाएंगे। यानी कि ये मैन्युफैक्चरिंग से लेकर असेंबली तक, उसके पार्ट्स को बनाने से लेकर असेंबल करने तक, यानी कि उन पार्ट्स को जोड़ने तक में, टेस्ट से लेकर यानी कि उसकी टेस्टिंग फैसिलिटीज की एयरक्राफ्ट प्रॉपर्ली काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो उनकी टेस्टिंग से लेकर क्वालिफिकेशन तक में, डिलीवरी से लेकर मेंटेनेंस तक में, यानी कि जब एयरक्राफ्ट सर्विसेज में है, जब एयरक्राफ्ट अपनी सेवाएं दे रहा है, उस टाइम पर भी अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो उसकी मेंटेनेंस भी हमारे यहाँ पर ही अवेलेबल हो पाए। और ये याद रखना, दिस इज द फर्स्ट टाइम इन इंडिया, इससे पहले ऐसा नहीं हुआ है। यानी कि हमने अगर किसी अदर कंपनी के साथ में अदर जो हमने डिफेंस इक्विपमेंट्स खरीदे हैं तो उनकी मेंटेनेंस यहाँ नहीं होती। अगर किसी में कोई प्रॉब्लम आ जाए तो उसके लिए भी हमें विदेश में ही वापस जाना पड़ता था, उस चीज को वहीं भेजना पड़ता। सो ये अपने आप में पहली बार भारत में हो पाएगा। यूजेस की बात करें कि इसका क्या उपयोग होगा इस एयरक्राफ्ट का, तो अगर हम एयर ड्रॉप्स की बात करेंगे, आपने कई मूवीज में देखा होगा कि हेलीकॉप्टर या इस तरह के एयरक्राफ्ट जाते हैं और कहीं पर अगर हेलीकॉप्टर लैंडिंग करवानी होती है फौजियों की तो वो हेलीकॉप्टर लैंडिंग करवा रहे हो। तो अगर उस यूजेस की बात करें तो ये 73 मिलिट्री पर्सनल्स यानी कि 73 फौजियों को एक साथ एयर ड्रॉप कर सकता है। पैराट्रूप्स में ये 48 करीब की क्षमता ऐसी रखता है। इसके साथ में मिड इवेक नाम की एक टर्म है। मिड इवेक टर्म आपसे सिर्फ एग्जाम के MCQ में भी पूछी जाती है। मिड इवेक का मतलब होता है मेडिकल इवैक्यूएशन। मेडिकल इवैक्यूएशन की स्थिति ये कि मान लीजिए कहीं पर वॉर चल रहा है, उस वॉर के दौरान कोई मिसाइल आकर गिरती है और एक आर्मी कैंप है, उस कैंप में या फौजियों का टेंट लगा हुआ है, उसमें पूरे में आग लग जाती है और कई लोग एक साथ, कई फौजी एक साथ झुलस जाए, तो वो मेडिकल इवैक्यूएशन की सिचुएशन है। तो उन सिचुएशंस में हम उनको मेडिकल इवैक्यूएशन यानी कि वहां से बाहर निकाल सकते। तो दिस वुड बी आल्सो यूज्ड फॉर द मेडिकल इवैक्यूएशन। फर्स्ट इज एयर ड्रॉप, सेकंड इज द मेडिकल इवैक्यूएशन, थर्ड इज इसमें ICU इंटेंसिव केयर यूनिट जो हमारे अस्पतालों में होती है, वैसे 12 स्ट्रेचर्स की फैसिलिटी है, यानी कि ICU के 12 बेड इसमें अवेलेबल हो सकते हैं। डिजास्टर रेस्पॉन्स की जो हम बात करते हैं, डिजास्टर रेस्पॉन्स का मतलब हो सकता है कि जैसे केदारनाथ फ्लड या कहीं पर बाढ़ आ गई, कुछ ऐसा हो गया, तो इस तरह की जो आपदाएं आ रही है
उसमें भी ये रेस्पॉन्ड के रूप में काम कर पाएगा, वहां से भी लोगों को निकालने के काम में आएगा। थर्ड इज, देखिए पहला हो गया एयर ड्रॉप, दूसरा हो गया मेडिकल इवैक्यूएशन, तीसरा हो गया इसमें आईसीयू की फैसिलिटी है, चौथा हो गया इसमें डिजास्टर का रेस्पॉन्स हो गया, पांचवी बात अगर हम करें तो मेरीटाइम पेट्रोलिंग के भी ये काम आएगा। मेरीटाइम पेट्रोलिंग का मतलब होता है कि हमारी जो तटीय क्षेत्र है या जो समुद्री एरिया है, उस समुद्री एरिया में गश्ती का कार्य भी ये कर पाएगा। एंड लास्ट इज बट नॉट द लीस्ट, दैट इज द लॉजिस्टिक सर्विसेज। लॉजिस्टिक का मतलब कि कहीं पर भी माल पहुंचाना है, माल को डिलीवर करवाना है, तो फौजियों के या स्पेशली ये देखिए कि मिलिट्री एयरक्राफ्ट है, तो वहां पर ऐसी परिस्थितियों में जहां पर फौजी है, वहां पर अगर कोई भी माल, इक्विपमेंट्स, आर्म्स है, एम्यूनिशंस है और कोई भी मशीनरीज है, ऐसी कोई चीज अगर हमारे को पहुंचानी है तो वो क्विक रेस्पॉन्स के रूप में पहुंचा पाए। स्पेशलिटीज इसकी क्या है कि इसको लैंड करने के लिए और टेक ऑफ करने के लिए बहुत ही नैरो एयर स्ट्रिप चाहिए, यानी कि जितनी बड़ी हवाई पट्टी की जरूरत आम तौर पर अभी तक हमारे पास जो हमारे फ्लीट में अवेलेबल, हमारे जो बेड़े में अवेलेबल एयरक्राफ्ट है, उनसे कम चौड़ाई की पट्टी इसको चाहिए होती है, यानी कि ये इजी वे में लैंड कर सकता है और कम जगह में ही ये टेक ऑफ भी कर पाएगा। दैट्स व्हाई इट बिकम्स द क्रूशियल, क्योंकि ये ऐसी जगह पहुंच पाएगा, ऐसे रिमोट एरियाज में पहुंच पाएगा जहां पर आम तौर पर हमारे जो अवेलेबल फ्लीट है, हमारे जो अवेलेबल अभी तक के एयरक्राफ्ट है, वो नहीं पहुंच। अच्छा, अब एक और लास्ट क्वेश्चन कि ये फिर जो अभी तक उपलब्ध है उनमें से किसे रिप्लेस करें। सो दिस इज HS-478 या एवरोस विमान को ये रिप्लेस करेगा, यानी कि ऐसे 56 विमान C-295 के 56 विमानों को हम अपनी मिलिट्री में शामिल करेंगे और ये पहले से हमारे यहाँ पर उपस्थित जो एवरोस विमानों का ट्रूप है, जो उसका बेड़ा है, उसको रिप्लेस करेगा। दिस इज द होल इशू। इसमें आपने फैक्ट्स देखे हैं, उसकी इंपॉर्टेंस देखी है। दिस इज फ्रॉम माय एंड। प्लीज like and subscribe our channel and share with your friends. Okay, have a very good day.